हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों फाइनली रिवोल्ट की तरफ से स्वाइप टू स्टार्ट का अपडेट आ चुका है। अपडेट का मतलब ये नहीं कि आपकी ऐप में अब ये देखने को मिल जाएगा। अपडेट का मतलब ये कि अब आप शोरूम में जाकर के इसको अपग्रेड करा सकते हैं। कब से? 2 अप्रैल से। और ये इसके लिए बुकिंग होगी दोस्तों 25 मार्च से आप बुक करा सकते हैं। उसके बाद जाकर के 2 अप्रैल से आप अपनी बाइक में ये अपग्रेड करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग आइडिया लगा रहे थे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। मैं भी यही बोल रहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये नहीं होने वाला है। तो अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होने वाला है तो कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, इसके लिए तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि एक प्रमोशनल ऑफर के थ्रू अभी ये रिवोल्ट ने बोला कि प्रमोशनल ऑफर है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 4200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सिर्फ देखिए, तो ये सिर्फ बिल्कुल भी नहीं है, 4200 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे ये हार्डवेयर अपग्रेड के लिए। ठीक है, तो 4200 रुपये खर्च करके आप स्वाइप टू स्टार्ट ले सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ स्वाइप टू स्टार्ट नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं, और भी कुछ फीचर्स है, उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया होगा रिवोल्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला होगा कि आप लोग क्या रेडी हैं अपने हार्डवेयर अपग्रेड के लिए, यस या नो पर क्लिक करिए। तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो ये मैसेज आया था, मुझे लगता है कि सभी रिवोल्टर्स के पास ये मैसेज आया होगा। तो उसमें सारे जो भी अपग्रेड आपको मिलने वाले, जो फीचर्स मिलने वाले, उन सब के बारे में उसमें बात की गई थी। तो अभी सब फीचर्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक सवाल पहले दोस्तों ये आता है कि क्या सभी रिवोल्टर्स जिनके पास रिवोल्ट बाइक है, क्या सभी ये अपग्रेड करा सकते हैं अपनी बाइक में, ये हार्डवेयर अपग्रेड? तो मैं आपको बता दूं, अभी सभी के लिए ये नहीं लाया गया है, सभी के लिए रोल आउट नहीं किया गया है। अभी सिर्फ जिनकी बाइक 24 जनवरी 2022 के बाद मैन्युफैक्चर की गई है, सिर्फ उन्हीं बाइक्स के लिए ये हार्डवेयर अपग्रेड अभी लाया गया है। अब सवाल ये है कि जिनकी बाइक जो 2024 से पहले 24 जनवरी से पहले मैन्युफैक्चर की गई है, उनके लिए उनको ये अपग्रेड नहीं मिलेगा? तो उनको भी मिलेगा, बट उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि और महंगा ये होने वाला है। एंड अभी कंपनी ने बताया नहीं कि कितना इसका प्राइस रखेंगे, कुछ दिनों बाद ये भी पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए 2024 का जो मॉडल था RV 400 का, वो थोड़ा सा ऑलरेडी अपग्रेडेड वर्जन था पिछली बाइक के मुकाबले, तो इसलिए इन्होंने इसकी कीमत कम रखी है। अब देखिए, मैंने 4200 रुपये बताया है इसका प्राइस, तो दोस्तों 4200 रुपये प्रमोशनल प्राइस है। ये कुछ दिनों के लिए लिमिटेड ऑफर है। अगर आप लिमिटेड ऑफर खत्म होने के बाद अपनी बाइक में ये अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अभी सिर्फ 4200 रुपये में ये काम हो जाएगा, कुछ दिनों बाद 10,000 रुपये में ये काम होगा। अब देखिए, एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए आपने जनवरी 2022 के एंड में ये बाइक खरीदी है, या फरवरी में खरीदी है 2022 में, या मार्च में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बाइक जो है 24 जनवरी 2022 के बाद ही मैन्युफैक्चर की गई है? तो इसके लिए आपको डीलरशिप पे जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वहां जाकर के कंफर्म करा सकते हैं कि आपकी बाइक की मैन्युफैक्चरिंग कब की है, एंड आपको लगता है कि 24 जनवरी 2022 के बाद की है, तो आप लोग ये अपग्रेड करा सकते हैं अपनी बाइक में। अगर उससे पहले की मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको फिर थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, एंड आपको जल्दी पता लग जाएगा कि आपकी बाइक में जो ये अपग्रेड किया जाएगा, ये इसके लिए आपको कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, फिलहाल 4200 रुपये है, एंड कुछ दिनों बाद जब ये लिमिटेड ऑफर खत्म हो जाएगा तो 10,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो 4200 रुपये है, फिलहाल मैं 4200 की बात करता हूँ, तो क्या ये वर्दी है इतना खर्च करना इन फीचर्स के लिए? क्योंकि स्वाइप टू स्टार्ट है, इसके साथ और भी कुछ फीचर्स हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। जो भी आपका ओपिनियन हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये वर्दी है या नहीं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि 7 फीचर्स टोटल आने वाले हैं इस हार्डवेयर अपग्रेड के बाद रिवोल्ट RV 400 में। तो ये 7 फीचर कौन कौन से हैं, इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला जो फीचर है, सबसे पहला फीचर वही जो कि मोस्ट अवेटेड फीचर्स है रिवोल्ट RV 400 का, जिसका नाम है स्वाइप टू स्टार्ट। सब लोग जानते हैं स्वाइप टू स्टार्ट के बारे में। अब ये जो फीचर है, इसमें क्या है, इसमें वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं। आपकी ऐप में एक सिंपल सा फीचर होगा,
जो स्वाइप करने के लिए होगा, अगर आप उसे स्वाइप कर देंगे अपने उंगली से इस तरह से, तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। कई बार होता है कि आपका रिमोट काम नहीं करता है, या रिमोट का सेल खत्म हो जाता है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रिमोट में आई जाती है, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि आपकी ऐप में वो ऑप्शन होगा कि आप उससे स्वाइप करके अपनी बाइक को स्टार्ट कर देंगे। एंड एक बार आपकी ऐप में ये ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद आप रिमोट का यूज़ करना ही भूल जाएंगे। ये भी है कि फिर आप बार बार अपनी ऐप का ही यूज़ करेंगे बाइक स्टार्ट करने के लिए। तो ये वेरी यूजफुल फीचर है, मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड फीचर भी है रिवोल्ट के लिए, रिवोल्टर्स के लिए, एंड यूजफुल फीचर तो ये है ही। तो ये तो एक वर्दी फीचर है, बट सिर्फ इस फीचर के लिए क्या 4200 रुपये खर्च करना एक फ़ायदेमंद सौदा है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है। आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे आप बताना ज़रूर। इसके बाद दूसरे अगर मैं फीचर की बात करूं दोस्तों, तो वो है वॉइस कमांड। तो वॉइस कमांड देखिए, ये भी स्वाइप टू स्टार्ट से मिलता जुलता ही है। अगर स्वाइप टू स्टार्ट है तो वॉइस कमांड की ज़रूरत है या नहीं, ये आपका ओपिनियन क्या है मुझे बता देना। मेरे को लगता है कि स्वाइप टू स्टार्ट अगर है तो वॉइस कमांड की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉइस कमांड में जो कंपनी देने वाली है वो वॉइस स्टार्ट देने वाली है। ठीक है, वॉइस स्टार्ट के अलावा भी कुछ है वॉइस कमांड में या नहीं वो अभी नहीं पता, लेकिन वॉइस स्टार्ट इसमें मिलने वाला है। यानी कि अगर आप अपनी बाइक के पास जाएंगे एंड बोल देंगे अपनी ज़ुबान से कि रिवोल्ट स्टार्ट, तो वो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो सिर्फ ये इतना फीचर है। अब ये वर्दी है या नहीं आप मुझे बताना ज़रूर। मुझे लगता है कि अगर स्वाइप टू स्टार्ट है तो इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट हाँ यूज़फुल ये हो सकता है। बट स्वाइप टू स्टार्ट के बाद ये इतना यूज़फुल ना भी रहे तो वो देखने वाली बात रहेगी। सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, मेरा अलग ओपिनियन है, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है दोस्तों। इसके बाद तीसरे फीचर की मैं बात करूंगा। तीसरा फीचर है हैजार्ड लाइट। अब देखिए ये आप लोग जान सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि ये यूजफुल हो भी सकता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूं तो ये टू व्हीलर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी यूजफुल नज़र नहीं आता है। अब ये अपने नज़रिए से देखने वाली बात है। देखिए किसी भी फोर व्हीलर में अगर हैजार्ड लाइट हो जाती है, एक बार ये बताया था हैजार्ड लाइट होती क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। देखिए आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर में अगर चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन होते हैं तो उसे ही हम हैजार्ड लाइट बोलते हैं वो, एंड इसको पार्किंग लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप रोड पर कहीं चल रहे हैं, आपको रोड के साइड में अपनी गाड़ी लगानी है, कुछ काम करना है वहाँ पर, तो आप पार्किंग लाइट ऑन करके रोड के साइड में गाड़ी लगा करके अपना काम कर सकते हैं, ताकि पीछे वाले लोगों को पता लग जाएगी कि कोई अगर गाड़ियाँ आ रही है तो कि ये पार्किंग मोड पर इस समय ये गाड़ी है, तो वो साइड से निकल जाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के लिए कहीं भी पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी है तो वहाँ पर ये लाइट ऑन करना, मतलब तो इसके यूजेस हैं, तो यूजफुल फीचर है। मगर टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो टू व्हीलर्स में दोस्तों क्या है कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी टू व्हीलर रोड के साइड में खड़ा है एंड किसी ने उसकी हैजार्ड लाइट ऑन कर रखी है, मतलब इस फीचर का सही यूज वो बंदा कर रहा है, आज तक मैंने नहीं देखा। इसका यूज कहाँ करते हैं लोग? इसका यूज करते हैं हवाबाजी में, शोबाजी में। रोड पे चलते चलते लोग हैजार्ड लाइट ऑन करके चलते हैं। अब लड़के हैं कुछ ऐसे हवाबाजी शोबाजी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, एक अलग ही वर्ड उनके लिए इजाद किया गया है आज के ज़माने में। तो वो लोग क्या करते हैं, रोड पे चलते चलते अपनी बाइक के हैजार्ड लाइट ऑन कर लेते हैं एंड अब उनको राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है कुछ नहीं पता होता, क्योंकि चारों इंडिकेटर्स उनके ऑन है। पीछे वाली जो गाड़ी आ रही होती है उनको ये नहीं पता कि बंदा लेफ्ट मुड़ेगा राइट मुड़ेगा, और वो किधर भी मुड़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करती है टू व्हीलर्स में ये हैजार्ड लाइट। अब देखिए ये वैसे तो अच्छा फीचर है, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी अगर चेंज हो, लोगों की मेंटेलिटी में सुधार आए तो अच्छा फीचर है। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा यूजलेस सा ही फीचर है। यूजलेस तो नहीं कहूँगा, बट इसका गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। आप लोग किस तरह से यूज़ करते हैं हैजार्ड लाइट का मुझे कमेंट करके बताना। अब देखिए इस फीचर को लोग जाकर के करोल बाग जैसी जगह पर जाकर के 500-600 रुपए में लगवाते हैं अपनी बाइक्स में, इसीलिए ताकि रोड पर चलते हुए वो अपने चारों इंडिकेटर्स ऑन करके चलें, दिखावा करें, शो ऑफ करें। इसलिए लोग 500-600 रुपया खर्च करके अपनी बाइक में लगवाते हैं। कोई भी इसलिए नहीं लगवाता कि मुझे पार्किंग के समय इसका फायदा मिले, इसलिए कोई भी नहीं लगवाता। टू व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फोर व्हीलर्स में तो ये ऑलरेडी फीचर आता ही है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के, रिवोल्ट में जो फीचर आने वाला है अपग्रेड के बाद,
तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। मेरा ओपिनियन क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर दोस्तों अगले फीचर की मैं बात करूं तो वो है चार्जिंग स्टेटस। अभी क्या होता है दोस्तों कि अगर आपकी बाइक रिवोल्ट RV400 की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी बाइक चार्जिंग पे लगी है तो उसका लाइव स्टेटस शो नहीं करता कि कितनी % चार्ज हो चुकी है आपकी बाइक। अभी क्या होता है कि आप अपनी ऐप को ऑन करेंगे तो उसमें मान लीजिए आपने बाइक चार्जिंग पर लगा रखी है और इस समय आपकी बाइक 50% चार्ज है। अगर आप आधे घंटे बाद अपनी ऐप ऑन करेंगे तो आधे घंटे बाद आपको दिख जाएगा कि 60% या 65% आपकी बाइक चार्ज हो चुकी है, मतलब इतनी % बैटरी है। ये नहीं दिखाएंगे कि चार्जिंग चल रही है, ये दिखा देंगे कि इतनी % बैटरी आपकी बाइक में है। तो आपको इनडायरेक्टली पता लग जाता है कि इतनी % मेरी बाइक चार्ज हो चुकी है, मेरी बैटरी चार्ज हो चुकी है। लाइव इस तरीके से नहीं दिखता कि अब 61% हो गई है, 62% चार्ज हो गई है, 63% चार्ज हो चुकी है, इस तरीके से नहीं। लेकिन जब भी आप ऐप खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतनी % मेरी बैटरी में चार्जिंग है। लेकिन अब ये जो चार्जिंग स्टेटस आ जाएगा अपग्रेड के बाद, तो इसमें आपको सीधा सीधा पता लगता रहेगा कि हाँ इतनी % चार्जिंग चल रही है मेरी बाइक में। तो ये फीचर आने वाला है। बट जैसे कि मैंने बताया अभी भी आपको पता लग जाता है कि आपकी बाइक में कितनी चार्जिंग है। तो रिवोल्ट के हिसाब से ये मुझे नहीं पता कि यूज़फुल फिलहाल है या नहीं है, वो आप लोग ही बताना। तो मैं तो इस पर कोई खास कमेंट करना नहीं चाहूँगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो अगला फीचर है, 5वां फीचर, वो है सर्विस हिस्ट्री की। तो सर्विस हिस्ट्री एक यूज़फुल फीचर हो सकता है बट इतना यूज़फुल भी नहीं हो सकता कि आप उसके लिए इस फीचर के लिए पैसे खर्च करें। ठीक है, वैसे यूज़फुल हो सकता है क्योंकि कई बार होता है क्या है कि मोस्टली होता है कई बार क्या कि हमें पता नहीं होता कि हमने लास्ट टाइम कब अपनी बाइक की सर्विस कराई थी। तो आपकी बाइक में क्या है कि वो पूरा डेटा रहेगा कि आपने पहली सर्विस कब कराई, सेकंड सर्विस कब कराई, तीसरी सर्विस कब कराई, वो पूरा डेटा आपकी बाइक में रहेगा। तो इसके लिए एक अच्छा फीचर है एंड वो भी रहेगा कि शायद कि नेक्स्ट सर्विस आपको कब करानी होगी। तो ये एक यूज़फुल फीचर हो सकता है बट इतना यूज़फुल भी नहीं कि आपको इसके लिए पैसा खर्च करना पड़े। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके लिए पैसा खर्च करना वर्दी रहेगा या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद दोस्तों एक छठा फीचर, 6 नंबर पर जो फीचर आता है वो आता है प्रॉक्सिमिटी अलर्ट। तो प्रॉक्सिमिटी अलर्ट होता है दोस्तों एक होता है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। तो कंपनी रिवोल्ट जो दे रही है वो प्रॉक्सिमिटी अलर्ट दे रही है। अब प्रॉक्सिमिटी अलर्ट एंड प्रॉक्सिमिटी अनलॉक में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। वो ये कि प्रॉक्सिमिटी अनलॉक जो होता है वो ये होता है कि अगर आपकी बाइक में ये फीचर है, आप अपनी बाइक के पास जा रहे हैं, वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं तो आपकी बाइक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। तो ये हो गया प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। लेकिन प्रॉक्सिमिटी अलर्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर आपकी बाइक, आपकी कार कहीं उसमें ये फीचर है तो कहीं भी खड़ी हुई है तो कोई भी बंदा उसके पास से गुजर रहा है, उस पर टच कर दिया तो वहां पर अलार्म बजने लगेगा, आवाज आने लगेगी। तो ये हो गया प्रॉक्सिमिटी अलर्ट। तो अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आज के समय में ये कितना यूजफुल है। हाँ, अगर आपके घर में किसी ऐसी जगह पर, आपके घर में मान लीजिए आपकी पार्किंग में मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर बाइक खड़ी जहां चोरी होने का खतरा रहता है तो वहां पर तो ये फीचर यूजफुल हो जाता है। ठीक है, बट आप दिन में कहीं भी जा रहे हैं, आपने कहीं किसी मार्केट में बाइक खड़ी कर दी, आप ऑफिस के बाहर कहीं आपने बाइक खड़ी कर दी, बहुत सारी जगह आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ दुनिया भर की गाड़ियाँ खड़ी होती है एंड लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आमतौर पर लोग चलते चलते बाइक पे टच कर दिया, गाड़ी पे टच कर दिया, ऐसे लोग करके चलते हैं। तो उसमें क्या है ना, उसमें बार बार आपकी बाइक का जो सेंसर होगा वो आवाज़ करेगा, आपकी बाइक में बार बार आवाज़ आएगी, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग सा हो जाता है। एंड आप सोच लीजिए आप काफ़ी दूर हैं अपनी बाइक से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि ऐप में आपको पता लग जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है, अब उस ऐप में ये पता चलेगा नहीं वो मुझे नहीं मालूम, बट ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है एंड इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी बैटरी ही खर्च होगी, बैटरी ही वेस्ट होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना यूजफुल फीचर होने वाला है, ये मेरा ओपिनियन है। तो ये प्रॉक्सिमिटी अलर्ट, हाँ प्रॉक्सिमिटी अनलॉक होता तो वो यूजफुल जरूर होता। अब ये प्रॉक्सिमिटी अनलॉक देंगे या नहीं देंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि इन्होंने प्रॉक्सिमिटी अलर्ट ही सिर्फ लिखा हुआ है तो ये प्रॉक्सिमिटी अलर्ट ही मिलने वाला मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ये यूजलेस सा फीचर है आज के समय में, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग यूं ही गाड़ियों पर टच करते हुए चलते, हम भी चलते रोड पर जा रहे हैं, ऐसे फुटपाथ पे जा रहे हैं तो गाड़ी पे टच कर दिया,
कई बार होता है कि गाड़ी का हॉर्न ये उसमें बीप बीप करने लगता है, अलार्म बजने लगता है, तो वो इरिटेटिंग सी चीज़ होती है, वो यूज़फुल मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब 7th फीचर है दोस्तों एनर्जी इकोनॉमी। अब ये एग्जैक्टली क्या है इस फीचर में वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी बाइक चार्जिंग के समय कितना यूनिट खर्च कर रही है। आपकी बाइक अगर एक दिन में चल रही है तो कितना यूनिट लग रहा है उसमें, एक साल में आपकी बाइक ने कितना यूनिट खर्च किया है, कितनी बिजली का कंजम्पशन किया है। तो ऐसा कुछ उसके इस फीचर में आपको शो हो सकता है आपकी ऐप पर। अब देखिए कितना फ्यूल सेविंग हो रहा है वो तो ऑलरेडी आपकी ऐप में फीचर है, लेकिन कितनी बिजली खर्च हो रही है वो फीचर नहीं है। तो आपकी बाइक मान लीजिए 50% चार्ज किया आपने, तो उसमें कितनी बिजली खर्च हुई है तो वो शायद शो कर सकता है। तो इस तरह का फीचर ये हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ सिर्फ। आप लोगों को क्या लगता है कि ये फीचर क्या है, इसमें क्या होने वाला है, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि ये 7 फीचर्स इस बाइक में आने वाले हैं अपग्रेड के बाद, और उसमें से कौन सा यूजफुल हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कौन सा यूजफुल नहीं हो सकता। एंड 4200 रुपये खर्च करना फिलहाल, एंड कुछ टाइम बाद 10,000 रुपये खर्च करना इन फीचर्स के लिए क्या वर्दी है या नहीं, क्या वो फायदेमंद सौदा है या नहीं, वो लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं करने वाला, आप ही लोग बताना दोस्तों कि क्या ये फायदेमंद सौदा है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मैंने आई थिंक सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, कोई ना कोई आपको एक्सप्लेन कर ही देगा। कोशिश करूंगा कि मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करना, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।